मित्रों, जय मां भारती, जय सनातन, जय जवान जय किसान। आज का विषय है आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के फायदे और नुकसान। अभी तक जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना चलती थी, उस योजना के अंतर्गत था कि प्रत्येक नागरिक को उसकी बीमारी की अवस्था में साल भर में अधिकतम 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य के उपचार के लिए, दवा इलाज के लिए बीमारी की अवस्था में दिया जाएगा और वो भुगतान अस्पतालों में होगा, किसी के खाते में या किसी को नगद नहीं होगा। अच्छी योजना है, जनहितकारी योजना है, बहुत अच्छी बात है। और भारत सरकार का ये कदम आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का सराहनीय है, अच्छा है, उत्तम है। लेकिन अब ये जो आयुष्मान स्वास्थ्य का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, आयुष्मान भारत डिजिटल योजना जो बनाया गया है, इस योजना के फायदे और नुकसान के विषय में आपको समझना होगा। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदा ये है कि आपके पूरे स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डाटा, आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी दवा इलाज कराते हैं, सारा डाटा ऑनलाइन फीड होगा। आप किसी दूसरे अस्पताल में जाते हो, दिखाते हो, किसी दूसरे शहर में दिखाते हो, तो डॉक्टर को हिस्ट्री देखने में दिक्कत नहीं होगी। सभी डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री को कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी लॉगिन करके देख सकते हैं और किसी भी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हो अपने स्वास्थ्य के विषय में। ये बड़ी अच्छी बात है। ये भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये तो फायदे का पक्ष रहा। इसका दूसरा फायदा एक और है कि आपको अपनी जांच के डाटा को लेकर के घूमना नहीं पड़ेगा। कौन सी दवा आपने ली, कब लिया, पूरी दवा के लेने की पूरी हिस्ट्री आपकी ऑनलाइन होगी। कोई भी डॉक्टर कभी भी देख सकता है कि आपने कौन सी दवा कब खाई, कितने दिन खाई, क्या है, पूरा रिकॉर्ड आपका मेंटेन होगा। सारी जांच की जितनी भी रिपोर्टें होंगी, कब कौन सी जांच हुई, सारा रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो ये एक दूसरा फायदा रहा। इसका तीसरा फायदा एक और होगा। उसका जो तीसरा फायदा ये है कि जो ये जांच में पैथोलॉजियों के द्वारा गोरख धंधा किया जाता है कि एक जगह जांच हुई, दूसरे डॉक्टर को अगर आपने दिखाया, एक डॉक्टर ने लिखा जांच के लिए, उसने जांच कराई, और जब आप नए डॉक्टर के पास जाते हो, जांच कराते हो, तो वो डॉक्टर नए सिरे से जांच कराता है, अपनी जांच को मानता है, दूसरे डॉक्टर की जांच को नहीं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो, जांच कराने में जितनी पैथोलॉजियों के द्वारा जांच करवाई जाती है, उन सब जांचों में भी डॉक्टरों का कमीशन होता है और अच्छा पैकेज होता है कमीशन का। तो लिहाजा आप जितने डॉक्टर्स के पास जाते हो, वो सारे डॉक्टर्स नई नई जांच कराते हैं। जब ऑनलाइन आपका सारा डाटा होगा, तो आपको दोबारा कोई भी डॉक्टर जांच कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकेगा, अगर सरकार कड़े कायदे, कानून, नियम का पालन करे तो, सख्ती से तथ्यों को देखे तो। लेकिन ऐसा कार्य नहीं होगा। समझ आते हैं? राष्ट्र के लिए तो प्राकृतिक चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और जो सिस्टम डॉक्टरों का चल रहा है वो चलता रहेगा। डॉक्टर कहेगा ये तो जांच आपने 3 दिन पहले कराई थी, 2 दिन पहले कराई थी, वो उस समय की रिपोर्ट है, हमें बिल्कुल अभी ताजा रिपोर्ट देखनी है। तो अगर आप दूसरे डॉक्टर्स के पास भी जाओगे तो पुनः जांच करवाएंगे। यानी वो जो गोरख धंधा सिस्टम है वो बंद नहीं होगा। पहली खास बात। अब नुकसान के पक्ष पर हम लौट आए हैं तुरंत वहीं से ही। फायदे के साथ नुकसान भी होते हैं ना, वो नुकसान के पक्ष पर हम लौट आए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी जो जांच की रिपोर्टें हैं उनको दोबारा करवाने से आपको फुर्सत मिल जाएगी। अगर आपका ऑनलाइन जांच का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उससे आपको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। जितने भी डॉक्टर्स होंगे या जितनी बार भी जो एक ही डॉक्टर के पास होंगे, बार बार जांच वो करवाएगा, तो आपको बार बार जांच करवानी पड़ेगी। वो आपके स्वास्थ्य का रिकॉर्ड देखेगा कि किस तरह से आपके स्वास्थ्य में ग्रोथ हो रही है, उसको आप अन्यथा में ना लीजिएगा।
क्योंकि अन्यथा में भाई ये भी बात है ना कि सभी डॉक्टरों का जितनी बार जांच कराएंगे या जितने भी डॉक्टर जांच कराएंगे सबको अपना अपना कमीशन सेट होगा पैथोलॉजी से। इन सब अन्यथा वाली बात को अगर आप नजरअंदाज करके देखेंगे तो ये तय है कि जो जांच रिपोर्ट्स होंगी वो आपके शरीर के डे बाय डे की ग्रोथ को दिखाएंगे, चाहे वो रोज जांच हो, चाहे वो तीसरे चौथे जांच हो, चाहे हफ्ते 15 दिन में जांच हो, चाहे हर महीने जांच हो। तो जो आपके शरीर में ग्रोथ होगी डॉक्टर जैसा समझेंगे वैसा अपना जांच कराएंगे और अपना उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेकर के चलेंगे। ये तो रही आपकी व्यवस्था, वो जो जांच के लिए नियम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। उस जांच के कराने के सिस्टम पर इस आयुष्मान भारत डिजिटल योजना का कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको उससे राहत नहीं मिलने वाली है। किसी भी डॉक्टर्स के पास ऐसे कोई भी इक्विपमेंट नहीं है या उनके पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है कि वो पेशेंट को देख करके ही उसकी सही पोजीशन को, स्टेटस को समझ सके, जांच सके, जान सके। उनका पैथोलॉजी में भेजना आपको कंपलसरी है। उसको टालने हटाने वाले अभी कोई डॉक्टर्स नहीं बने हैं कि आप उससे बच सको। यानी कि जो आपकी पैथोलॉजियों में जांच में जेबें ढीली होती हैं उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि वो पैसा डायरेक्ट आपकी जेब से जाता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन जाता है या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जाता है, पैसा कटता है, लेकिन वो कटेगा, वो जाएगा, आपकी जेब से पैसा जाएगा नहीं तो आपको तकलीफ नहीं होगी, वो आप देते रहोगे। चाहे वो भले आपके टैक्स के पैसे के द्वारा आपके गाढ़ी कमाई को विभिन्न चीजों पर टैक्स के रूप में विभिन्न प्रकार के कर बढ़ा करके, जैसे अभी कपड़े बाजार पर 5% कर था, टैक्स था, गैर सिले कपड़ों पर, मतलब ब्रांडेड कपड़ों की अगर हम बात ना करें तो कपड़े बाजार पर 5% टैक्स था। कपड़ा बाजार इस जीएसटी के टैक्स को स्वीकार नहीं रहा था, काफी विरोध हुआ, लेकिन बड़े मान मनोबल के बाद 5% टैक्स पर जो है कपड़ा बाजार तैयार हुआ। अब वो सिस्टम कपड़ा बाजार एडॉप्ट कर चुका है। अब वो जो टैक्स का सिस्टम है वो 5% से 12% होने वाला है। इसी दीपावली के आसपास या ये सेशन बीतने के बाद अगले सेशन में, चाहे ये तिमाही का सेशन जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बीत जाए, जनवरी से लागू कर दें, या तिमाही का ये सेशन बीते, या ये सत्र मार्च में बीत जाए और 1 अप्रैल से ये सिस्टम लागू कर दें। हो सकता है 1 अप्रैल से जीएसटी जो है 5% से बढ़ा करके कपड़े बाजार पर 12% कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी फरवरी मार्च में होने हैं 2022 में, तो लिहाजा उन बातों को देखते हुए जीएसटी को हो सकता है 5% से 12% अभी इस सत्र में ही ना करें, और जब चुनाव हो जाए और सत्र बीत जाए उसके बाद 1 अप्रैल से वो 5% से 12% जीएसटी कर दी जाए। तो इस तरह से आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई पर दीमक की तरीके उसको चूसते हुए, छीनते हुए, खून चूसने के तरीके से अनाप शनाप टैक्स लेते हुए वही पैसा आपको विभिन्न रूपों से विभिन्न योजनाओं में दिया जाए, या उसका सबका बंदर बांटो योजनाओं में कमीशन खोरी, और जैसे होता है सड़क बनने में कमीशन खोरी, फलाना ठिकाना, ऐसे ही सब जगह हर विभाग में वो सारा सिस्टम चल रहा है और चलेगा वो तब तक जब तक भारत अंग्रेजों की गुलामी वाले सिस्टम से मुक्त नहीं होता है। जब तक भारत सनातन राष्ट्र नहीं बनता है, यानी कि सबका हृदय मन जब तक पवित्र नहीं होता है, सनातन परंपरा पर लोग चलना आरंभ नहीं करते हैं, जब तक ये अंग्रेजों का दलाली वाला सिस्टम भारतवर्ष में रहेगा, तब तक यहाँ की जनता को किसी भी तरह से राहत मिलने वाली नहीं है। लिहाजा आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जो फायदे हैं वो आपको पता चल गए हैं, जो नुकसान है अब उनको देखिए।
कि आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के नुकसान, आपका पूरा डाटा ऑन रिकॉर्ड होगा, आपके स्वास्थ्य की हर एक स्थिति ऑन रिकॉर्ड होगी, पूरे देश के हर नागरिक की यही स्थिति होगी। उसमें जो मेडिसिन कंपनियां हैं वो एनालाइज करेंगी कितने हार्ट पेशेंट हैं, कितने किडनी पेशेंट हैं, कितने लीवर पेशेंट हैं, कितने इंटेस्टाइन पेशेंट हैं, कितने आई पेशेंट हैं, कितने ईयर पेशेंट हैं। हर शरीर के हर बॉडी का एनालाइज होगा, कितने विकलांग हैं, कितने कौन हैं, कैसा है, वो सब एनालाइज होगा। जब कंपनियों के पास सारा डाटा उपलब्ध होगा तो कंपनियां क्या करेंगी, किसको कौन सी कितनी दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी पेशेंटों को, कौन कौन से बॉडी इक्विपमेंट के अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट या आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स यानी कृत्रिम अंग, लीवर किडनी वगैरह के या हार्ट के जो भी कृत्रिम अंग बनते हैं, किसी भी शरीर के किसी भी अंग के जो कृत्रिम अंग बनते हैं, कितने कृत्रिम अंगों का निर्माण करना है, कितने कृत्रिम अंग निर्माण करके उसकी आपूर्ति की जा सकती है ना। तो ये सब चीजों का उनके पास सहूलियतें होंगी और लोगों को सहज उपलब्ध होगा। लेकिन इसमें खामी क्या है, इसमें खामी है कि सारा डाटा जब कंपनियों के पास होगा तो उनको पता होगा कि कितने लोगों का बीपी कैसा है, उसमें कितना फ्लक्चुएशन कर दिया जाए तो ये किडनी रोगी हो जाएंगे, कितना फ्लक्चुएशन कर दिया जाए या कौन सा मटेरियल बॉडी में पहुंच जाए जिससे कि वो उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए, या कौन सी प्रॉब्लम किस तरह से, बीपी की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी, शुगर की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी, किस साल्ट के द्वारा होगी, कौन से साल्ट कितनी मात्रा में कितने दिन में लोगों में पहुंचे तो साइड इफेक्ट ना दिखे और वो बीमारी पैदा हो जाए। तो ये सारा बीमारियों को पैदा करने का खेल धीरे धीरे करके ये शुरू हो जाएगा और बीमारियों को पैदा करेंगे, उसकी दवा बनाएंगे, डॉक्टरों को प्रिस्क्राइब करवाएंगे डॉक्टरों से और उसको बेचेंगे। बॉडी पार्ट्स जो हैं आर्टिफिशियल उनको भी डेवलप करेंगे और उनको भी फिर इस तरह से बिकवाएंगे। अब आपके ऊपर है ये आयुष्मान भारत डिजिटल योजना का आप कितना लाभ लेते हो। भाई स्वावलंबी बन नहीं पाए हो तो मजबूरी है योजना का लाभ लेना, मजबूरी है आपका अपना डाटा सारा फिजिकल एनालिसिस इन लोगों को देना। जो भी आपकी अगर मजबूरी है तो ठीक है, अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, सेफ्टी चाहते हो तो अपना एनालिसिस इनको मत दो, अपने सनातन परंपरा के हिसाब से चलो, पूजा भक्ति के आधार पर चलो। बीमारी समस्याओं को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी होगी अगर आप सनातन परंपरा के हिसाब से शुद्ध हृदय मन से चलने वाले होंगे। आपको बीमारी समस्याएं छुएंगी नहीं, बशर्ते आपका खान पान सात्विक होना चाहिए। खान पान में उन चीजों को खाइए जो चीजें शरीर को नुकसान करने वाली ना हो। पूजा भक्ति से आप लगे रहिए, चाहे वो घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, किसी से छल प्रपंच मत करिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। जो सनातन परंपरा का सिद्धांत है उस सनातन परंपरा के हिसाब से आप चलते हो तो आपकी रक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य की बीमारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। बशर्ते आपके पास किसी भी तरह की बीमारी समस्या वर्तमान में बन गई है तो उसको भी आपको अपनी पूजा भक्ति से ही सही करना होगा। कर्मों की शुद्धता से, हृदय मन की पवित्रता से, पूजा भक्ति और सात्विकता के मार्ग से, भगवान और भगवती पर समर्पण से, अपनी आस्था और निष्ठा अपनी भक्ति के साथ भगवान भगवती पर समर्पित करने से अगर आप सुचारू रूप से इस तरह से व्यवस्थित हो लेते हो तो आपको किसी भी स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर भगवान की कृपा आप पर होगी तो किसी भी तरह की बीमारी समस्या आपको लगेगी ही नहीं। कोई कितनी भी बाधा समस्या करवावे, कितना भी गुण करतब करवावे, कितनी भी बीमारी लगवावे,
सर्दी जुकाम बुखार से लेकर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक बगैर ऊपरी बाधा के नहीं होती है। भाई सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीते हैं, त्रेता में 10,000 साल जीते हैं, द्वापर में 1,000 साल जीते हैं, कलयुग में 100 साल जीते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कर्मों में, भक्ति में, समर्पण में अंतर आ जाता है। इसलिए हर युग में, हर समय वही है, प्रकृति वही है, भगवान भगवती वही है, पंचतत्व वही है, शरीर का निर्माण वैसे ही होता है, लेकिन आदमी के कर्मों में, सोच में और विचारों में अंतर आ जाने के कारण ही ये सब परिवर्तन क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप सात्विकता के साथ सतयुगी भाव से रहोगे, जितने चिरंजीवी हैं वो उसी आधार पर चलते हैं, चिरंजीवी होकर रह रहे हैं। तो अगर आप अपनी सात्विकता, भक्ति, भावना, समर्पण के आधार पर रहोगे तो आपको आगे का मार्ग, आरोग्यता का मार्ग, पहला सुखी निरोगी काया, अगर आपकी भक्ति, पूजा, साधना स्वीकार होगी तो सबसे पहले आपको निरोगी काया ही दी जाएगी। ये विधि के विधान में है। दूजा सुख घर में हो माया, तो माया से तात्पर्य केवल पैसा ही नहीं होता, माया का तात्पर्य है मोह माया। प्रेम लगाओ, आपस में घर गृहस्थी में प्रेम लगाओ, एक दूसरे का घर परिवार में है नहीं तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी खट लो, कहीं पर भी कितना भी परेशान हो लो, दौड़ लो, लेकिन जब घर वापस आओगे किसी से प्रेम नहीं मिलेगा तो लावारिस जैसी जिंदगी अकेले बिताओगे, चाहे एक भीड़ में ही आप क्यों न अपना जीवन यापन कर रहे हो। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, इसलिए कहा गया है। तो आपके पुण्य भक्ति संस्कार से ही आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसी आधार पर आपका जीवन चलता है, उसी हिसाब से जीवन में सहजता आती है। जब आप, भाई लोग कहते हैं कि प्रभु हमें भक्ति दो, भगवान देते हैं। कलयुग में लोग कहने लगे हैं प्रभु हमें अपनी चरणों में जगह दो, तो चरण तो कलयुगी होते ही हैं, अशुद्धि के स्थान तो होते ही हैं। सूत्र है सहस्र सी रेखा पुरुषा सहस्र अक्षा सहस्र पाद। ईश्वर का ऐसा स्वरूप है जिसके सहस्रों सिर हैं, सहस्रों भुजाएं हैं, सहस्रों पैर हैं। तो ये कैसे संभव है? वो ऐसे संभव है कि ब्राह्मणम अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य वैश्य पदभ्यांगुं शूद्रो अजाय। जितने भी ब्राह्मण हैं वो ईश्वर के सिरोभाग हैं, क्षत्रिय जो है वो सीना और भुजाएं हैं, वैश्य जो है उदर यानी पेट और जंघें का भाग है, और शूद्र जो है वो घुटने और नीचे के पैर के भाग हैं। तो जब आप शूद्र भाग में अपना स्थान मांग रहे हो प्रभु से, जो ज्यादातर गंदगी में रहता है, अशुद्धि में रहता है, पूरे शरीर का भार वहन करता है, तो उसी तरह से आप भारवाहक, खटने वाले और समस्याओं से ग्रसित रहने वाले, अशुद्धियों से ग्रसित रहने वाले बने रहोगे। और जबकि जब आप देखिए रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। तो तरीका यह है कि शिरोभाग राजसी है, हृदय भाग सात्विक है। तो जब सात्विकता में ईश्वर को विराजमान करवाओगे, सात्विक भाव से लेकर के चलोगे, तभी आप सात्विकता में रह पाओगे। हृदय में यानी सीने में रक्षा बल होता है तो रक्षा सुरक्षा छत्री है, तो रक्षा सुरक्षा तभी बन पाएगी। इसी तरह से जब भगवान के हृदय में अपना स्थान मांगोगे, प्रभु अपने हृदय में हमें भी थोड़ा सा जगह दिए रहना, हमें भी अपना एक भक्त, एक दास बनाए रखना। तो जब हृदय में उनके स्थान मांगोगे तो अपने हृदय में रखेंगे, रक्षा सुरक्षा आपकी बना करके रखेंगे, आपका केयर करते रहेंगे, आपको आपके
कामनाओं की पूर्ति जिस तरह से भगवान अपने भक्तों की करते हैं, उस तरह से आपके भी कामनाओं की पूर्ति होगी अगर आप भक्त होगे। लेकिन जब वो कामनाएं अच्छी होंगी तो अच्छी कामनाओं की अच्छी तरह से पूर्ति होगी, अच्छी प्राप्ति होगी। वो बात अलग है कि ज्यादा बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, ज्यादा अच्छी आकांक्षाएं होती है तो थोड़े ज्यादा दिनों में पूरी होती है। जब उतने उस काम को पूरा होने के बराबर पुण्य प्रताप तेज हो जाएगा तब होती हैं वो कामनाएं पूरी। तो भाई थोड़ा विलंब लगेगा, लेकिन जो कुछ मिलेगा अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अगर आपको जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, तामसी भाग चरण चाहिए, तो आप उसकी कामना कर सकते हो। शूद्र वर्ण में शूद्र भाव से जीवन यापन होता रहेगा। बाकी आप सब खुद समझदार हो, जानकार हो। आयुष्मान भारत डिजिटल योजना का विषय है, हम उसी विषय पर पुनः आ रहे हैं। अगर आप ईश्वर पर समर्पित नहीं होंगे तो आपको उस कार्ड की जरूरत है, तब आप उस कार्ड का लाभ लीजिए। और उस कार्ड के द्वारा आपके पैकेट बंद खान पान में, कंपनियों के द्वारा जो आपके घर में या आपके दुकानों पर पैकेट बंद खाद्य पदार्थ जो कुछ भी बिक रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, उनमें कोई वो सब कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से साल्ट डलवा करके और उसके बाद आपके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस कराती रहेंगी। आपको इंस्ट्रूमेंट्स की दवाओं की जरूरत पड़ती रहेगी और आप उनकी दवाओं को और इंस्ट्रूमेंट्स को बॉडी इंस्ट्रूमेंट्स को आप खरीदते रहोगे। खैर वो सब आपकी स्वेच्छा है। सनातन राष्ट्र भारत में किसी भी तरह के डिजिटल कार्ड की जरूरत नहीं है, डिजिटल वर्किंग की जरूरत नहीं है। ईश्वर सारी व्यवस्थाओं की प्रतिपूर्ति खुद करता है। आप नंबर्स के गुलाम मत होइए, अपने संसाधनों को अपने हाथ में रखिए, अपना धन अपने हाथ में रखिए, लिक्विड मनी का यूज करिए, ऑनलाइन मनी को त्याग दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां गुलामों का जीवन जिएंगी। बाकी आप सब खुद समझदार हो। बहुत ज्यादा सुविधा कौन देता है इसको भी आप खूब अच्छे से जानते हो। जब बकरे को हलाल करना होता है तो उसको खूब खिलाया पिलाया और खूब तगड़ा किया जाता है। फिर उसके बाद जब तगड़ा हो जाता है, खूब गोश्त चढ़ जाता है, तब उसको हलाल किया जाता है। तो खैर ये तो सामाजिक बातें हैं, हर आदमी अपने में स्वतंत्र है। हमने अपने विचार प्रस्तुत किए, किसी के विचार भावनाओं को आहत करने के लिए हमने अपने विचार नहीं दिए। किसी भी योजना में बाधा पहुंचाने के लिए हमने अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए। ये हमारे विचार हैं, जो हमारे विचारों से सहमत होंगे वो अपने आप खुद अपना, जो हमारे समदर्शी भाव वाले होंगे, सनातन परंपरा पर आश्रित होंगे, अपनी सरकार भगवान को मानते होंगे, अपनी सरकार जो है परम सत्ता को मानते होंगे, भगवती को ही अपना कर्ता धर्ता मानते होंगे, यानी कि माता जी को ही अपना सब कुछ मानते होंगे, जगजननी को। तो वो समझदारी से आगे अपना जीवन यापन करेंगे, सनातन राष्ट्र भारत के निर्माण में पूरा अपना योगदान करेंगे। आपको सनातन राष्ट्र भारत घोषित करने या कराने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी का मुहर या ब्लॉक नहीं चाहिए कि नहीं कोई हमें घोषित करे कि हमारा देश सनातन है, हमारा सनातन राष्ट्र भारत है, तभी हमको उस प्रमाणिकता मिलेगी। हमें किसी भी प्रमाणिकता की जरूरत नहीं है। ये सनातन राष्ट्र भारत था, सनातन राष्ट्र भारत है और सनातन राष्ट्र भारत रहेगा, क्योंकि ये देवी देवताओं की भूमि है, ये दिव्य विभूतियों की भूमि है, ये भगवान की भूमि है। यहाँ पर 7 मोक्षदायिनी क्षेत्र हैं, जिसको असंख्य बार गर्ज पड़े। सदगति पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए, आबाद बिना बीमारियों के रहने के लिए, वो हमारे अनुसार से चले, सनातन राष्ट्र भारत को स्वीकार करके चले। हमें किसी से प्रमाणिकता या मुहर लगवाने की जरूरत नहीं है। आदिशक्ति दुर्गा माता ने हमें जगत गुरु बनने का वरदान दिया हुआ है, इसलिए हम अपने विचार और ज्ञान को आपको प्रस्तुत करते रहते हैं समय समय पर, हर विषयों पर, और आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। जो लोग मुझे गुरु मानते हैं उनको लाभ मिल रहा है और मिलता रहेगा, और जो लोग मुझे गुरु नहीं मानते हैं, अगर वो सनातन परंपरा, सनातन राष्ट्र भारत के निर्माण में अपना योगदान करते हैं, अपना काम करते हैं, तो उनको
उनका कर्मफल भगवान भगवती अपने हिसाब से उनके कर्मों के कर्मफल के आधार पर देंगे, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो हमें गुरु मान करके चलते हैं वो हमें मिले उन वरदानों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे जो कि हमारे शिष्यों के लिए या देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों या भगवान के विभिन्न स्वरूपों के भक्तों के लिए दिया गया है। भक्तों के पालन रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, तो भक्तों के पालन रक्षा के लिए जितने भी वरदान हमें दिए गए हैं उनका लाभ भी सभी भक्तों को और सभी शिष्यों को मिलेगा और मिलता रहेगा। जो भक्त हमारे हैं या भगवान के किसी भी स्वरूप के हैं या किसी भी देवी देवता के स्वरूप के हैं, सभी हमारे प्रार्थना से, निवेदन से, तपस्या से, भक्ति से, साधना से सुरक्षित और संरक्षित थे, सुरक्षित और संरक्षित हैं और सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जितने भी बाधा डालने वाले लोग हैं, जो भक्तों के जीवन में बाधा और अड़ंगा डालते हैं, वो धीरे धीरे करके प्रकृति के द्वारा विनाश को खुद ही प्राप्त हो जाएंगे। हमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। समय हर चीज को दिखाता है, जो सामने आके उतरता है इंसान वही मानता है, उसे वही स्वीकार करना पड़ता है। बाकी आप सब खुद जब समझदार हो। हम पहले भी बता चुके हैं अपने दूसरे चैनल सनातन सेना बुलेटिन में कि सभी पितरों को पितृयों से मुक्ति दे दी है हमने। पूरा सिस्टम हमने बता दिया है। नया सिस्टम हमने बना दिया है कि आपको पितरों को पूजने की आवश्यकता नहीं है। पितरों का जो है जो विधि विधान होता है पूजा सेवा का या मरने के बाद शुद्ध तिरही वगैरह का, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। पितृ पूजने की आवश्यकता नहीं है। जो दिवंगत है उसको पितृयों से मुक्ति दे दो। अगर वो पितृयों में गया, उसको कहीं जन्म नहीं मिला है, तो पितृयों से मुक्ति दे दो। हमेशा के लिए आप पितृबाधा से मुक्त रहोगे, देवी देवताओं की कृपा और छत्र छाया में रहोगे। देव मार्ग की तपस्या आपकी खंडित नहीं होगी। जब भी आप देवताओं की पूजा छोड़ करके पितरों की पूजा शुरू करते हो तो देवताओं की पूजा साधना खंडित होती है और देवताओं की रुष्टता बनती है। पितृ पूजने वाले को देवी देवता साथ नहीं देते हैं। श्रीमद भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ कहा है, देवव्रतायान देवान पितृव्रतायान पितरान। जो ईश्वर की साधना पितृमार्ग से करते हैं, तो ईश्वर की साधना करते हैं तो उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जो ईश्वर की साधना देव मार्ग से करते हैं तो भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी ईश्वर की साधना पंच महाभूतों के रूप में करते हैं तो भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी ईश्वर की साधना ईश्वर के रूप में करते हैं बस उन्हीं को ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान और भगवती पंच महाभूतों के रूप में प्रकृति भगवती व्याप्त है और भगवान यानी ईश्वर जो है वो भगवान और भगवती अर्धनारीश्वर स्वरूप से एक हो जाते हैं और बचते हैं दो मार्ग, देव मार्ग और पितृ मार्ग। भगवान और भगवती की साधना, अर्धनारीश्वर स्वरूप की साधना आपको या तो देव मार्ग से करना है या तो पितृ मार्ग से करना है। दो में से किसी एक मार्ग का चुनाव करना है। पितृ मार्ग पर चलोगे तो देवी देवताओं की सहायता नहीं मिलेगी और जब देवी देवताओं की सहायता नहीं मिलेगी, देवी देवताओं का मार्ग नहीं मिलेगा तो आप दिव्य विभूति नहीं बनोगे। जब दिव्य विभूति नहीं बनोगे, दिव्यता आपके अंदर नहीं आएगी, तो आपको किसी भी तरह से ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं होगी। जो पितृमार्ग उससे पूजा सेवा करके चलते हैं उनको बस पितरों की कृपा मिलती है। जो देव मार्ग से चलते हैं, देवी देवताओं की पूजा सेवा करते हुए वो दिव्य विभूति बनने की तरफ बढ़ जाते हैं। यह सिस्टम है। ईश्वर तत्व उनमें व्याप्त हो जाता है धीरे धीरे करके उनकी पूजा भक्ति तपस्या पुण्य परमार्थ से। इसीलिए कहा है न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जितनी सारी बातें हैं और सब वीडियो में हम बता चुके हैं, सबका परिचय दे चुके हैं, सारी बातें कह चुके हैं अपने दूसरे चैनल सनातन सेना बुलेटिन में और इस चैनल में भी सनातन राष्ट्र भारत के चैनल में भी हम और सूचनाएं आपको दे चुके हैं और आगे देते रहेंगे समय समय पर। अपने इन दोनों चैनलों के वीडियोस को देखते रहिए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान में ग्रोथ करते रहिए, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाते रहिए। अपने बच्चों को दिखाइए, परिवार के कुटुंबी जनों को दिखाइए, सात्विकता से सबको रहना सिखाइए, सनातन परंपरा के आधार पर रहना सिखाइए। घर में जितने भी प्रकार के छल प्रपंच दोष विकार जितने दिनचर्या में व्याप्त हो चुके हैं उनको सबको खत्म करने में अपना योगदान दीजिए। ये भी आपका पुण्य परमार्थ होगा और ईश्वर के प्रति किया गया कार्य होगा। अगर आपने अपने कुटुंब में परिवार में आने वाली पीढ़ियों को
सात्विक बना करके ना रखा, सब स्वार्थी और तामसी रहेंगे, कहने का मतलब केवल अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों में जब आज के लोग जन्म लेंगे तो उनके साथ भी वही क्रम होगा और उनको भी किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। आने वाला जीवन समाज दिनों दिन कठिन और विकृत होता चला जाएगा। तो जो आज के लोग आने वाली पीढ़ियों में जन्म लेंगे तो उनको उसी विकृति का, उसी कठिनता का सामना करना पड़ेगा अगर आज से वो समस्याओं के निराकरण में नहीं लगते हैं तो। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मेरे लिए कर्म करो। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे कर्म करो, लोगों को अच्छे संस्कार दो, अच्छे चाहे मिलने वाले लोग हों, उनके बच्चे हों, घर के बच्चे हों, घर के वो लोग हों, सबको अच्छे संस्कार दो, अच्छी तरह से खुद भी चलो। ये नहीं कि जब पूरी दुनिया सुधर जाएगी तब हम सुधरेंगे, ऐसा सोचोगे तो दुनिया कभी नहीं सुधरेगी। आपको शुरुआत अपने से ही करनी है। बाकी आप सब खुद समझदार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्द ही अगले विषय पर मुलाकात होगी। जय मां भारती, जय सनातन।